बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और उसके साथ फिल्ट्रेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। देखो, एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक्स होती हैं इन केमिस्ट्री मीन्स कि आप केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके हवाले से हम इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है बेसिकली उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि मींस के जिसमें आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एनालिसिस क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें, आपने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में जो है इस टर्म को डिस्कस किया होगा। एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि मींस के जो आपके जो अननोन जो आपका मींस के मटेरियल होता है, तो उसमें जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, तो उनकी कंपोजिशन को, उनके स्ट्रक्चर को जो है वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास बेसिकली जो एनालिसिस है इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्वालिटेटिव होती है एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है। मींस के कोई भी कंपाउंड है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें दो तरह का जो है वो एनालिसिस होता है। एक क्वालिटेटिव होता है और सेकंड वन क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो है वो एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके बारे में जो है वो अगर हम देखें तो ये होता क्या है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। बेसिकली ये कॉमन जो है वो टर्म्स यूज़ होती हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें ये होता है कि आपका कोई भी जो अननोन मटेरियल होता है तो उसमें जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या मींस के जो एलिमेंट होते हैं तो उनके बारे में जो कि प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में जो उसकी क्वालिटी को हम जो है वो स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं, या उनके जो इंफॉर्मेशन को। तो मींस अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वी कैन से मींस के टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच मींस के विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ अननोन कंपाउंड, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो क्वांटिटेटिव होती है वो क्या होती है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये है कि टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच मींस के हम क्या जो अमाउंट होती है जो कि एलिमेंट प्रेजेंट होती हैं कंपाउंड, उनकी जो अमाउंट को हम देखते हैं, उनकी क्वांटिटी को देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल के अगर मींस के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो क्वालिटेटिव क्या होता है कि देखो, अगर हम देखें कि हमारे पास कोई भी मींस के जो अननोन जो मटेरियल है, सपोज अगर हम ये देखें कि ये क्या है, हमारे पास कोई यू कैन सी ये हमारे पास एक अननोन जो है वो मटेरियल है। अब हमने इसमें दो चीज़ें देखती हैं। अब हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हमने देखना है। क्वालिटेटिव क्या होगा कि इसमें कौन से जो एलिमेंट हैं जो प्रेजेंट हैं, मींस के जैसे कि हमारे पास अगर हमने इसको एनालाइज किया तो हमें पता चला इसमें क्या है, हमारे पास जो है वो
इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ। ठीक है, अब हमने क्वांटिटेटिव में क्या देखना है कि इसकी अमाउंट को देखना है बाय वेट, कि ये कितनी इनकी क्वांटिटी है। मींस कि जो हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं किसी भी अननोन मींस के मटेरियल में, कंपाउंड में, मींस कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर हम इसको क्वांटिटेटिव देखें, इसकी बात करें, तो वो ऐसा होगा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 2 हैं, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 4 हैं, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये हमने इनकी क्वांटिटी को डिस्कस किया, उनको जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो कुछ हमारे पास जो हैं वो स्टेप्स हैं जो कि हम एनालिसिस में यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब हम किसी भी अननोन कंपाउंड को मीन्स कि हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये स्टेप्स हम जो है वो फॉलो करते हैं। जो पहला हमारे पास है कलेक्शन ऑफ सैंपल है, दूसरा क्या है सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट है, थर्ड हमारे पास मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, एंड लास्ट वन इज़ ड्रा कंक्लूजन है। ठीक है, मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे कि कोई भी सैंपल आप कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको जब सेपरेट करोगे तो जो आप मीन्स कि अपना जो डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट उसको सेपरेट करोगे, फिर उसको मेजर करोगे, उसकी कैलकुलेशन, और लास्ट में क्या होगा जो है उसका कंक्लूजन होगा, मीन्स के रिजल्ट्स क्या होगा। तो इसको भी अगर हम एक मीन्स के अगर एक एग्जांपल के जो है वो हेल्प से अगर हम इसको देखें तो देखो हमारे पास जैसे कि जो पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो एक एरिया है खेवड़ा, मीन्स के वहाँ पे जो साल्ट है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर क्या हो कि अगर सपोज़ के अगर मैं ये चाहूँ कि उस एरिया के साथ वाला जो एरिया अगर मैं उसका टेस्ट करना चाहूँ, उसको एनालाइज करना चाहूँ कि क्या इसमें भी साल्ट की अमाउंट जो है वो है या नहीं, तो वो कैसे होगा कि सबसे पहले मैं क्या लूँगा, उसका जो मट्टी का जो मीन्स के टुकड़ा होगा वो मैं लूँगा। सपोज़ ये हमारे पास क्या है, एक मट्टी का जो है वो टुकड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये सबसे पहला स्टेप है कि मैंने जो सैंपल है, कलेक्शन ऑफ सैंपल हो गया कि मैंने कोई भी सैंपल उसको ले लिया, कलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। जो हमारा डिज़ायर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो क्या है सॉल्ट, इसमें सॉल्ट भी है या नहीं, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। ये जो मट्टी का टुकड़ा है तो इसमें सॉल्ट भी डेफिनेटली जो है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद सपोज़ ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें इतनी अमाउंट में क्या आ गया, साल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड हमारे पास स्टेप है वो क्या है, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन उसकी करेंगे। मेजरमेंट क्या है, उसका हम वेट करेंगे, फिर उसको हम परसेंटेज उसकी निकालेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास जो है वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, मीन्स के इसमें रिज़ल्ट उसका क्या हुआ, मीन्स के कि जो हमने टेस्ट किया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन क्या होती है, फ़िल्ट्रेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम सेपरेट करते हैं किससे, लिक्विड से, जो लिक्विड में मौजूद होती हैं, बाय यूजिंग फ़िल्टर मीडियम। कोई भी फ़िल्टर मीडियम हो सकता है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, फ़िल्ट्रेशन। अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे उसका जो प्रोसेस होता है फ़िल्ट्रेशन वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो
मीन्स कि जो अपरेटस जो सामान इसमें यूज़ हुआ है फ़िल्ट्रेशन में वो क्या है, इसमें हमारे पास हमारे पास बीकर हैं, ठीक है। एक में जिसमें ऑलरेडी जो मिक्सचर है विद सॉलिड पार्टिकल वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा जिसमें हमने आफ्टर फिल्ट्रेशन जो सॉल्यूशन होगा उसमें। इसके बाद हमारे पास फ़नल है, हमारे पास स्टैंड है, हमारे पास क्या है फ़िल्टर पेपर है जिसको हमने एज अ फ़िल्टर मीडियम यूज़ किया है। तो ये हमारे पास कुछ अपरेटस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखें प्रोसेस कैसे होता है, तो ये होगा कि आपके पास ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये आपको नज़र आ रहे होंगे जो रेड जो पार्टिकल हैं ये शो कर रहे हैं सॉलिड को। तो ये सस्पेंडेड फॉर्म में है, मींस कि ये सॉल्युबल नहीं है। तो हमने इनको फ़िल्ट्रेट कैसे करना है कि इसको हमने जो है जो हमारी फ़नल है उसकी हेल्प से हमने क्या करना है कि इसको हमने पोर करना मींस के डालना है, ठीक है। ये हमने जो है इसमें फ़िल्टर पेपर यूज़ किया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपके जो क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्या होंगे कि इस फ़िल्टर पेपर में जो है वो रह जाएंगे, ठीक है। और जो आपका जो प्योर लिक्विड है मींस के वो नीचे क्या आ जाएगा, इस बीकर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो आफ्टर फिल्ट्रेशन जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मदर लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसे होता है मींस के सिंपल वे में होता है। और ये जो फ़िल्टर पेपर है जो कि हमने एज अ फ़िल्टर मीडियम यूज़ किया है, तो ये आप ख़ुद भी बना सकते हो। मींस के जो आप कोई भी जो पेज लो रफ़ सा, उसको आप जो है वो उसका सर्कल बनाओ और फिर आप उसको जब फ़ोल्ड करोगे तो वो आपके पास फ़िल्टर पेपर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ये हमने इसको जो ये जो स्टैंड को लगाया हमने, ठीक है, इसको बिल्कुल ही उसके साथ ये जो फ़नल है तो इसको आपने सेंटर में नहीं करना बल्कि उसके साइड पे करना है, ताकि ये ना हो कि अगर आप सेंटर में करोगे तो उसके जो ड्रॉप्स हैं कोई भी केमिकल हो सकता है, क्रोसिव भी हो सकता है, तो वो इरिटेशन क्रिएट कर सकता है आपकी स्किन के लिए। तो इसलिए इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है। और ये था हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। आई होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और आई रियली विश यू आर ऑल गेटिंग दिस पॉइंट्स। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जो है वो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह उसका जो रिस्पॉन्स भी क्विकली आएगा। और इसके अलावा अगर आप न्यू विजिटर हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक जो है वो पहुंच सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।